कौन कौन से राज्य फ्री का ऐलान कर चुके हैं ये आप देख रहे हैं, कोई पीछे नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली मुफ्त पानी का वादा, पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए महीने देने का वादा, गुजरात में आम आदमी पार्टी ने 3000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। आम आदमी पार्टी ने हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी वादा किया। अकाली दल ने हर महिला को 2000 रुपए देने का वादा किया। कांग्रेस ने महिलाओं को 2000 रुपए देने का वादा किया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 12वीं की छात्रा को स्मार्टफोन देने का वादा किया था चुनाव के दौरान। यूपी में भाजपा ने 2 करोड़ टैबलेट देने का वादा किया। बिहार में बीजेपी ने मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया और तमिलनाडु में सबसे पहले मुफ्त बांटने की सियासत शुरू हुई थी। उत्तर भारत में भी वोट पाने का जरिया बन गई ये फ्री स्कीम्स। अब एक बुनियादी सवाल यह है कि आखिर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें पीछे नहीं। आज में लैपटॉप खूब फ्री बांटे गए, फ्री लैपटॉप दिए गए। इसके अलावा आप देखिए नीतीश कुमार ने भी अपने दौर में फ्री दिया, ममता बनर्जी ने फ्री साइकिल भी बांटी अपने दौर में। ये देख रहे हैं फ्री साइकिल। तो ये जो फ्री का लॉलीपॉप है, क्या ये मिलना बंद हो जाएगा? आज इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई, आपको बताऊं कोर्ट में क्या कुछ हुआ। कोर्ट आखिर क्या इस पर प्रतिबंध लगा देगा? जिस तरह से सुनवाई चल रही है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। विकास सिंह जो याचिकाकर्ता के वकील है इस मामले में, उन्होंने कहा हर कोई सत्ता चाहता है दरअसल, और हर कोई मुफ्त की घोषणा करता है। इसलिए होता यह है कि यह एक गंभीर मुद्दा है। विकास सिंह ने कहा यह एक कानूनी समस्या है और देश की अर्थव्यवस्था दिवालिया हो जाएगी अगर सब कुछ फ्री बांटा जाता रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मान लीजिए कि कोई वादा कर दे चुनाव जीतने के लिए, पर लोगों को अगर चुनाव जीत गया तो सिंगापुर भेज दूंगा। अगर किसी ने वादा किया चुनाव जीतने के लिए मैं जीत गया तो आपको सिंगापुर भेज दूंगा, तो चुनाव आयोग इसे कैसे रोक सकता है? इस पर देखिए तुषार मेहता खड़े हुए, उन्होंने कहा जब सरकार के पास पैसा ना हो तो वो चुनाव जीतने के लिए खर्च करे, क्या यह सही है? इसके अलावा अर्थव्यवस्था लचर हो जाती है, तुषार मेहता ने कहा यह गंभीर मुद्दा है। इसमें बड़े बड़े वकील पेश हो रहे हैं। देखिए जरा, कपिल सिब्बल साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा समझदार व्यक्ति अपने स्टैंड में सुधार करता है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, मैं खुद को समझदार कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा कमेटी की कोई जरूरत नहीं है इस मामले में, यह मुद्दा संसद को देखना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्री बीज यानी रेवड़ियां कल्याणकारी योजनाओं के बीच अंतर जरूरी है। यानी आपको फ्री स्कूल यानी फ्री शिक्षा और फ्री अस्पताल में इलाज मिल रहा है और साइकिल, लैपटॉप और टैबलेट मिल रहा है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कमेटी का सुझाव दिया इस मामले में कि इस मामले में कमेटी बनाए। देखना होगा कि कमेटी को हेड कौन करेगा और केस को बड़ी बेंच के पास भी भेजा जा सकता है। कल फिर इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। जो सियासी दल हैं इनका भी स्टैंड बड़ा साफ है। आपको बताऊं ये जो सियासी दल है उनमें कोई पीछे नहीं है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, वो भी इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं कि भाई फ्री नहीं बंटना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर इस पर सवाल उठा चुके हैं। कांग्रेस भी अलग अलग राज्यों में चुनावी वादे इस तरह के कर चुकी है। लेकिन देखिए पिलर ग्राफिक से देखिए कि आखिर कौन क्या फ्री देने की बात कर रहा है और किसका क्या स्टैंड है, ये मैं आपको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा था रेवड़ी कल्चर जो है देश के विकास के लिए खतरनाक है, हमें मिलकर इस सोच को हराना होगा, इस कल्चर को राजनीति से हटाना होगा। अरविंद केजरीवाल का फ्री पर कहना यह है बच्चों को मुफ्त शिक्षा, लोगों का फ्री इलाज, मुफ्त रेवड़ी बांटना नहीं है। यह विकसित और गौरवशाली भारत की नींव है। जगन मोहन रेड्डी उन्होंने कहा हर चीज को फ्रीबीज मानना गलत है, चुनी हुई सरकारों की यह जिम्मेदारी है वो हेल्थ, जॉब, एजुकेशन मुहैया कराएं। इसके अलावा डीएमके के नेता स्टालिन को देख रहे हैं, अमीरों के लोन माफ करना फ्रीबीज नहीं है। उन्होंने कहा फ्रीबीज की याचिका राजनीति से प्रेरित है, यानी डीएमके जो मुफ्त दिया जा रहा है इसके साथ है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं। इससे पहले इस पर बवाल हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, दोनों को सुनिए। अगर सरकारें जनता को फ्री में सुविधाएं देगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी, देश के लिए बहुत आफत पैदा हो जाएगी। इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए, इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा कहीं खराब तो नहीं हो गई है? इतना जबरदस्त तरीके से विरोध क्यों किया जाए? आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर
देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। आइए अब आपको बताते हैं कि दुनिया में ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही सब कुछ फ्री दिया जा रहा है या पॉलिटिकल पार्टियां फ्री दे रही, पूरी दुनिया में ये फ्री कल्चर है। लेकिन बुनियादी चीज ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य मुफ्त हो सकता है, ये होना चाहिए। अब देखिए जरा शिक्षा कहां कहां मुफ्त है, ये आप देख रहे हैं। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, ग्रीस, डेनमार्क, ये वो देश हैं जहां शिक्षा फ्री है। इलाज कहां कहां मुफ्त है देखिए जरा। इटली, स्लोवानिया, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, जापान, यूएई और बहरीन, यहां इलाज फ्री दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता किन देशों में? स्वीडन, डेनमार्क, यूके और उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। ये वो